स्वागत है आपका बनी एक्सप्लेन में। तो आज हम देखने जा रहे हैं एक चाइनीज ड्रामा सो फनी यूथ, जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इस चैनल की पहली ड्रामा एक्सप्लेन वीडियो है, तो जितना हो सके इसको सपोर्ट करें ताकि मैं आगे भी और ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियोस ला सकूं। ओके, तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक महान बच्चे सेंगाई को देखते हैं, जो कि एक डोंकी रोबोट बना रहा होता है, मगर ये असलियत में एक हॉर्स होता है जो कि डोंकी जैसा दिख रहा होता है। और ये शियोरन के लिए एक सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट है। अब यहाँ पर शियोरन आ जाती है बुक लेने के लिए। सेंगाई उससे उस गिफ्ट को छुपाता है, मगर वो उसे देख लेती है। शियोरन को लगता है कि सेंगाई ये अपनी मॉम के लिए बना रहा है, क्योंकि अगले दिन जो है मदर्स डे है। अब शियोरन इसको ये बोलकर चली जाती है कि गिफ्ट के मामले में तेरा टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बेकार है। अब अगले सीन में हम फास्ट फूड शॉप को देखते हैं, जो कि सियांग की फैमिली का होता है। अब ये सब सियांग के पास आते हैं और खाना खाते हुए सियांग इन सबसे कहती है कि 16 तारीख को हमारी सबसे प्यारी शियोरन का जन्मदिन है और मैं सोच रही थी क्यों ना हम ये जन्मदिन साथ में सेलिब्रेट करें। अब ये इन सबसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, मगर सेंगाई का मूड सुबह की बात को लेकर बहुत ज्यादा खराब होता है, इसलिए वो चिल्लाते हुए मना कर देता है। अब सियान इसको डांटते हुए चुप करा देती है कि तुझे बोला है ना अपना मुंह बंद रख। अब सियान बोलती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और फिर वो अगले सीन में शियोरन के पास चली जाती है ताकि वो इससे दिल की बातें निकलवा सके कि इसको जन्मदिन पर क्या चाहिए। अब ये इससे पूछती है कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए जो तुम्हें ना मिली हो या फिर तुम उसे पाना चाहती हो। शियोरन बोलती है कि हाँ, हाल ही में होने वाले इंग्लिश क्विज कंपटीशन में मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब सियान यहाँ पर हैरान हो जाती है कि मैं इस पागल से क्या पूछ रही हूँ और ये क्या बोल रही है। और ये इससे पूछती है कि नहीं, मेरा मतलब जो था कि तुम्हारे दिल के अंदर क्या है वो चीज़ मांगो। शियोरन कहते हैं कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि कंपटीशन में तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ पढ़ाई करो। अब ये बात सुनकर इसकी हवा निकल जाती है और ये यहाँ पर इसको बाय बोलकर चली जाती है। अब सब सियांग की घर की छत पर बैठकर डिसाइड करते हैं कि ये सब मिलकर शियोरन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब ये सब मिलकर बर्थडे का सामान जैसे बैनर, केक, फायरवर्क्स, बलून कलेक्ट करते हैं और फिर ताओ और सेंगाई ये सारा सामान जाकर स्कूल के एक रूम में रख देते हैं ताकि शियोरन को ये सरप्राइज दे सकें। अब अगले सीन में इन सभी का टेस्ट हो रहा होता है, सब अपना पेपर कर रहे होते हैं, मगर सेंगाई के पीछे बैठा हुआ एक लड़का चीटिंग पेपर उसके आगे फेंक देता है। सेंगाई का जो पेन है वो भी उसी वक्त उसी पेपर के पास गिर जाता है, जिस वजह से आवाज़ आती है। और जो उनके टीचर मिस्टर वैन हैं, उनको लगता है कि सेंगाई चीटिंग कर रहा है, मगर सेंगाई उनसे कहता है कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा, मैं अपना पेन उठा रहा था। मगर मिस्टर वैन उसका पेपर छीन लेते हैं और उसको एक और नया पेपर दे देते हैं और कहते हैं कि दोबारा पेपर कर या फिर तू 0 नंबर खा। फिर तभी यहाँ पर एक और टीचर आ जाते हैं जिनका नाम मेग है, और यह दोनों आपस में स्कूल में होने वाले बास्केटबॉल फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि सारे सामान को स्टोर रूम में रख देना चाहिए। सेंगाई के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वह वहां से अपना पेपर छोड़कर उस रूम में चला जाता है जहां पर पार्टी का सारा सामान रखा हुआ था, और वह वहां पर जाकर उस सामान को उठा लेता है और जो स्टोर रूम में है वहां पर जाकर रख देता है। अब सेंगाई सामान रखकर वहां से चला जाता है, मगर एक गलती हो जाती है। वहीं पर एक मैग्नीफाइंग गिलास रखा होता है जिस पर धूप पड़ रही होती है, और वो धूप सीधा मैग्नीफाइंग ग्लास की वजह से फायरवर्क्स पर पड़ रही होती है। अब हमें रूई और ताओ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि जो भी पार्टी का सामान था वह उस रूम से गायब हो चुका था। ताओ को लगता है कि जो पार्टी का सामान है, मतलब केक वगैरह, वह यह 2 मुर्गे खा गए हैं। मगर तभी यहाँ पर सेंगाई आता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। अब यह तीनों स्टोर रूम के पास जाते हैं, मगर सेंगाई को पटाखे फूटने की आवाज़ आती है, इसलिए वह डर के मारे जल्दी से भागकर वहां जाता है। और दूसरी तरफ शियोरन और सियान वहीं से गुजर रही होती हैं, मगर तभी यह दोनों देखते हैं कि सामने वाले स्टोर रूम से धुआं निकल रहा है, इसलिए यह दोनों वहां पर भागकर जल्दी से जाती हैं और जो आग लगी होती है यह सब मिलकर उसे बुझा देते हैं। मगर इस आग लगने के चक्कर में सारा कुछ सामान बर्बाद हो जाता है और जो केक है उसके ऊपर सियान पैर रख देती है, जिस वजह से वह भी नहीं बच पाता। अब टीचर इनको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इनकी रिमांड लेते हैं और बोलते हैं कि ये क्या करा। अब ये सुनते ही शियोरन कहती है कि ये तो आग बुझाने का हमारा फर्ज था। अब ये देखकर टीचर का मुंह बन जाता है कि ये लड़की पागल हो गई है क्या बोल रही है। टीचर इनसे कहते हैं कि तुमने फायरवर्क्स वहां पर क्यों रखे थे। अब शियोरन को सारी बात समझ में आने लगती है। टीचर कहते हैं कि वो जगह जल गई है। सेंगाई बोलता है कि वो तो बस स्टोर रूम था।
अब ये सुनकर टीचर इन पर भड़क जाते हैं और तीनों लड़कों की कमर लाल कर देते हैं और जाने के लिए बोल देते हैं। अब बाहर आकर जब सियान शियोरेन को सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद शियोरेन बहुत ज्यादा खुश होती है कि कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे थे। अब अगले सीन में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेंगाई को एक आइडिया आता है और वो 100 रुपए रूई से लेकर चला जाता है। अब वहीं पर थोड़ी दूर बैठी हुई शियोरेन और सियांग को दिखाया जाता है। शियोरेन कहती है कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सेंगाई और बाकी सब एक छोटा सा केक लेकर आते हैं, मगर असलियत में यह एक आइसक्रीम होती है, जिसको देखकर शियोरेन थोड़ी चिढ़ जाती है। अब चेंगाई भी बोलता है कि यार हालत समझ मेरी और इस आइसक्रीम को खा ले, मगर चेंगाई खुद इस आइसक्रीम को खा जाता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा प्यारा होता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगाई शियोरेन को रोकता है और उसे वही गिफ्ट देता है जो हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जो कि वह बना रहा था। शियोरेन को यह बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि यह अब आयरन का बना हुआ है और बहुत ज्यादा सुंदर हॉर्स लग रहा है। और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगर इसका आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो।